फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 3 के आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने चैप्टर 3 आपको आधा एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 हमारा पड़ोसी का फ़र्ज़। ठीक है। इससे आगे का हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट। फुदकते फुदकते वे पड़ोसियों आंटी गुनगुन के पास पहुंची। जो वो चिड़िया थी, वो मैंने आपको बताया था ना, जो चिड़िया थी दो, एक उनकी माँ थी, तो वो माँ बीमार थी, उनको बुखार आ रहा था। तो दोनों बच्चों ने क्या बोला था कि आप माँ आप कहीं मत जाओ, मैं भोजन की व्यवस्था कर लेंगे हम दोनों। तो वो क्या कर, दोनों चिड़िया जो फुदकते फुदकते वो पड़ोसी आंटी के यहाँ गई। जैसे अपने भी पड़ोस में कोई रहता ना, वैसे ही उनके भी पड़ोस में कोई थी, उनके यहाँ गई। वह अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिला रही थी। वो जो आंटी थी वो दोनों बच्चों को अपने प्यार से खाना खिला रही थी। उनको देखकर गुनगुन ने खुशी से उनका स्वागत करते हुए पूछा, अरे तुम दोनों घोंसले से बाहर क्यों आ गए? जो गुनगुन थी, उनके पड़ोसी, उन्हें बोला कि तुम दोनों घोंसले से बाहर क्यों आ गए? उन्होंने बताया कि हमारी माँ बहुत बीमार है। तो वो दोनों बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारी माँ बहुत बीमार है, वह हमारे लिए खाना नहीं ला सकती। मेरी माँ बीमार है, वो हमारे लिए खाना नहीं ला सकती, इसलिए हम खाने की तलाश में आए। ओह, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आकर मुझे बता दिया। गुनगुन ने उन दोनों को पेट भर कर खाना खिलाया। ठीक है। उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको पेट भर के खाना खिलाया। फिर कुछ दाने लेकर चुनमुन के पास आई और बोली, लो बहन, कुछ खा लो। बच्चों की चिंता मत करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम सबके लिए खाना ले आऊँगी। ठीक है। वो जो पड़ोसी गुनगुन थी, वो फिर उनकी माँ के पास गई कि तुम भी खाना खा लो, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन की व्यवस्था कर दूँगी। अरे नहीं बहन, तुम कष्ट मत उठाओ, मैं भोजन की व्यवस्था कर लूँगी, मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। तो वो उनकी माँ बोली कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। चुनमुन ने उदास मन से कहा, उसने उदास होकर कहा। तो गुनगुन ने समझाया, नहीं बहन, यह एहसास नहीं है, एहसान नहीं है। संकट के समय यदि पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो कहती है कि संकट आया है आप पे, तुम बीमार हो, तो पड़ोसी हैं हम, तो पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी हेल्प करें। ठीक है। यह तो पड़ोसी होने का नाते का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के काम आए। फिर एहसान तो इन दोनों बच्चों का हम पर है, क्योंकि उस दिन यदि ये दोनों शोर नहीं मचाते तो ब्लैकी सांप मुझे और मेरे बच्चों को खा गया होता। हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, इन दोनों ने शोर से सारे पक्षी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सांप को भगा दिया। ये एहसान तो इन दोनों बच्चों का है कि इन्होंने शोर मचाकर मेरे बच्चों को बचाया है। इसलिए पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है कि वो एक दूसरे की मदद करे। ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर लो पड़ोसी से, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे।